ये शिव महापुराण की कथा एक बल प्रदान करने वाली। संसार में मनुष्य कहीं नहीं हारता, हारता है तो केवल आत्मबल से हारता है। आप टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त लोग शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको पहले कथा में कहा ये वो पुराण है जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आज अक्षय तृतीया है, श्री परशुराम भगवान की जयंती। ये अक्षय तो वर्ष में एक बार आएगी, पर ये शिव महापुराण की कथा तो एक ऐसा अविरल फल है जिसका किया हुआ भजन, जिसका किया हुआ स्मरण, जिसका किया हुआ पुण्य, जिसका किया हुआ नाम जाप, वो भी क्षय नहीं होता और बढ़ता है और प्रबल होता है। आप शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन करा रहे हैं। आप जो पुण्य करें हैं, सत्कर्म करें हैं, दान करें हैं, हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि एक डायरी में लिख के रखना कि इतनी तारीख को हमने ये दान किया था शिव महापुराण के अंतर्गत। हमने शिव महापुराण की कथा को करवाया था, या हमने कथा सुनी थी, या हमने ये पुण्य करा था, हमने ये सत्कर्म करा था, उसको लिख कर रखना। और वही तारीख अगले वर्ष की मिलाकर देखना कि आपने जो पुण्य करा, आपने जो दान करा, आपने जो सत्कर्म करा, वो हजारों लाखों गुना हुआ कि नहीं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि एक बार जो शंकर की कथा को करवा लेता है, वो दूसरी बार कथा का नंबर फिर लगा देता, क्योंकि बाबा उसको इतना प्रदान कर देता। पर इस वर्ष इस अक्षय तृतीया पर मैं बाबा से केवल इतनी सी निवेदन, इतनी सी विनती करूंगा, है मेरे शंभु, है मेरे विश्वनाथ, है मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी, है मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे गौ माता, इतनी कृपा कर दे इस भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में, कि अब कोई कोरोना महामारी से किसी के प्राण न गए। एक बिलखते हुए बच्चों से पूछा जाए कि उनके पिता, उनकी माता, एक बुजुर्गों से पूछा जाए उनका बेटा, उनकी बहू, एक किसी से पूछा जाए उनका भाई, उनका बंधु, उनका सखा, उनका अपना, जब शरीर को त्याग दिया है, शरीर को छोड़ दिया है, तो उसकी गति क्या है, उसकी स्थिति क्या है। किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपनी माता को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने चाचा को, किसी ने अपने काका को, किसी ने अपनी बुआ को, किसी ने अपने फूफा को, किसी ने अपने पुत्र को, किसी ने अपनी पुत्री को इस कोरोना महामारी के चलते खोया है। उसकी गति वही जान सकते। आप भी आज अक्षय तृतीया के दिन बाबा से विनती करो, विश्वनाथ से विनती करो, शंभु से विनती करो कि आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आप अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर संसार के लिए भीख मांगे थे, भिक्षा मांगी थी। केवल अक्षय तृतीया ये नहीं कि इसमें जो दिया गया वो अक्षय हो गया, उसका पुण्य भी तो देखो। इसकी अक्षयता क्यों मानी गई, क्यों अक्षय तृतीया को इतना प्रबल माना गया, क्यों अक्षय तृतीया को इतना श्रेष्ठ माना गया, कि केवल दान करने के लिए, केवल पुण्य करने के लिए, केवल सत्कर्म करने के लिए, केवल भजन करने के लिए, या द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, या गंगा पृथ्वी पर अवतरण का भाव प्रकट किया था, या परशुराम भगवान का अवतरण हुआ था। ये सब तो है। भगवान विष्णु का एक अंश परशुराम भगवान तो प्रगटे ही है संसार के उद्धार के लिए।
पर साथ में सबसे प्रबल अगर कोई बात है अक्षय तृतीया की तो वो ये है जब पूरी पृथ्वी हाहाकार मचाने लगी और खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं बचा। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी जब हाहाकार करने लगी और अन्न का एक दाना उसको खाने को नहीं मिल रहा। देखिएगा, इसलिए आपसे कहा कि अक्षय तृतीया के दिन हमें धन दौलत संपदा, आज कई व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि अक्षय तृतीया के दिन हम कौन सी पूजन करें जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। मेरा निवेदन है, अभी लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। अभी भगवान से अगर प्रसन्नता चाहते हो तो अपने परिवार की प्रसन्नता मांगो कि हम जितने घर में परिवार में सदस्य हैं, जितना मेरा कुटुंब और कबीला है, बाबा इतनी कृपा करना, जैसे प्रेम से आनंद से आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, जिस अलमस्ती से श्रवण कर रहे हैं, जिस आनंद से श्रवण कर रहे हैं, हे शंभु हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि ये पूरा परिवार मेरा ऐसा ही आनंद में कथा का रसतत्व श्रवण करता रहे। और घर में जितने सदस्य हैं, जितना परिवार, जितना कुटुंब, जितना मोहल्ला, जितना नगर, जितना क्षेत्र, जितना शहर, पूर्ण संपूर्ण भारत और विश्व के प्रत्येक जीव की उम्र बढ़ाइएगा, इनको श्वास प्रदान करिएगा। अभी एक अखबार में और मीडिया पर न्यूज़ों में बताया गया था कि अगला जो चरण आएगा कोरोना महामारी का, वो बच्चों के लिए ज़्यादा भारी है। तो घर के माता पिता कितने प्रबल हो गए, कितने एक्टिव हो गए कि अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देना है, बच्चों को घर में रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथों को धुलवाना है, मुख पर मास्क। बच्चे लोगों के प्रति माता पिता कितने जागरूक हो गए। आप जितने अपने बच्चों के लिए जागरूक हुए हो, आप जितने अपने बच्चों के लिए अग्रण्य हुए हो, उतनी अग्रण्यता उस परमात्मा भी अपने बच्चों के लिए है। उससे एक भाव, एक चोर जैसे चोरी करने जाता है और चोरी करने गया और दो लोग साथ में और धन चुराने के लिए गए हैं, चोरी करने के लिए गए हैं, और जैसे ही चोरी करने के लिए गए और इतने में घर में घुसे ही थे, प्रवेश करे ही थे, और इतने में पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाले को देखा, घबरा गया। उसके मुख से शब्द निकलना बंद हो गया कि सामने ये खाकी वर्दी वाला कहाँ से आ गया, पुलिस वाला कहाँ से आ गया। पुलिस वाले ने जैसे ही देखा और इसने पुलिस वाले को देखा, घबरा गया। पुलिस वाले ने पूछ लिया, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे साहब, बस वैसे ही। सब दिख रहा है, कैसे आना हुआ, कहाँ से कूद कर आए, सत्य बताओ। घबरा गया, नहीं साहब हम तो बस स्टेशन से आए थे, तो हमने सोचा यहाँ चले जाएं, थोड़ा सा एकांत में बैठ जाएं, तो हम अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही घबराया, पसीना छूटने लगा। पुलिस वाले को देखा, धीरे से सटकने लगा, जाने लगा। मात्र एक खाकी वर्दी वाले का दर्शन किया तो चोरी करने का मन में जो भाव था उसको छोड़कर चला गया। अगर चोरी करता तो अटैची में मार भर कर लेकर जाता, अगर चोरी करता तो कितना धन लेकर जाता, अगर चोरी करता तो कितनी संपदा लेकर जाता, अगर चोरी करता तो कितनी सत्ता लेकर जाता, पर उसके मन से वो भाव चला गया। चोरी का वो भाव समाप्त हो गया। पुलिस वाले को मात्र देखकर, पुलिस वाले का मात्र दर्शन कर कर उसके मन से भाव चला गया। हम कई लोगों से कहते हैं कि दर्शन की महत्वता क्या होती है, उसको समझिएगा जरा, कि एक पुलिस वाले का दर्शन करा तो चोर चोरी करने छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाकर जब हम दर्शन करते हैं, परमात्मा के दरवाजे पर जब हम पहुंचते हैं, उसकी चौखट पर जब हम जाते हैं, उसका दर्शन करने जब हम जाते हैं, तब हमारे भीतर का काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये भी तो समाप्त हो जाती है, ये भी तो चली जाती है।
हमारे भीतर की आसक्ति, हमारे भीतर की तृष्णा, हमारे भीतर की वासना, वह भी तो चली जाती। मेरे शंभो नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। पूरा ब्रह्मांड हाहाकार मचा रहा था, पूरा ब्रह्मांड। अक्षय तृतीया का सबसे मूल कारण शिव महापुराण कर रही है, सबसे मूल। हाहाकार दुनिया कर रही है, भूख लगी है, बच्चे बिलख रहे हैं। आप शंभु हो, आप शंकर हो, आप दातार, आप दयालु। और अगर अपने बच्चों को रोता हुआ देखोगे तो फिर ये कहाँ होगा। चारों तरफ जा हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु भी देख लिए कि इस पृथ्वी पर पुण्य धीरे 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 क्षीण हो गया, इसलिए पाप कर्म बढ़ गया, इसलिए जलवृष्टि नहीं हो रही, अन्न का भाग नहीं है पृथ्वी पर। तब भगवान शिव के पास खबर गई, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को बुलाया। नारायण आइए, ब्रह्मदेव भी आए, इंद्रदेव भी आए, सबकी सब आकर खड़े हो गए। क्या बात है भगवान विष्णु, क्या हुआ? भगवान विष्णु कह रहे हैं पूरी पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया है, इसलिए जलवृष्टि बंद हो गई, इसलिए अन्न का होना बंद हो गया। अब पृथ्वी पर अन्न नहीं है। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, क्या पूरी पृथ्वी पर पाप ही पाप हो गया क्या? हाँ। भगवान शंकर ने कहा भगवान ब्रह्मा से, क्या पूरे ब्रह्मांड में केवल पाप ही पाप हो गया क्या? ब्रह्मा जी बोले हाँ। और उसका भोग संसार के मनुष्य को भोगना पड़ेगा। देखिएगा, संसार के लोगों के लिए मृत्यु लोक का देव अधिदेव मेरा महादेव एक बात प्रस्तुत करते हैं। जब 33 कोटि देवताओं ने कह दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी पाप से भरा गई है, इसलिए यहां ना तो जल गिरेगा ना इसमें अन्न होगा, सब भूखे मरेंगे, सब भूखचुक रहेंगे, सभी को उधर के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा। तब मेरे महादेव ने, तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, मेरे महादेव भगवान विष्णु से कहते हैं, आप कह रहे हो कि सब दूर पाप हो रहा है। शंकर जी बोले, परंतु कभी कभी मैंने पार्वती के मुख से सुना था कि जो घर बनता है, ये आजकल के घर तो मकान तो ये पत्थर के बनने लगे, लेंटर के बनने लगे, सीमेंट के बनने लगे। पहले जो मकान बनते थे वो लकड़ी के बनते थे। आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चल, कहीं शीशम की, तरह तरह की लकड़ी लगती थी। अब वो पूरे मकान को वो लकड़ियों पर रखा जाता था और मकान टिकता था। अब उसमें कुछ लकड़ी ऐसी होती थी जो 3 साल में सड़ जाती थी, उसमें कुछ लकड़ी ऐसी होती थी जो 5 साल में सड़ जाती थी, उसमें कुछ लकड़ी ऐसी होती थी जो 10 साल में सड़ जाती थी, और उसमें कुछ लकड़ियाँ ऐसी थी कि आज तक भी मकान में लगी होगी और मकान का बाल बांका नहीं होने दे रही होगी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से कहा, संसार भी ऐसा ही है। मान लो आप कह रहे हो कि पूरी पृथ्वी पर पाप हो गया, मतलब मान लो कुछ लकड़ी सड़ गई 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में, पर कुछ लकड़ी में तो दम होगा जिसके बल पर यह मकान टिका हुआ है आज भी। भगवान विष्णु ने पूछा, वो कैसे? शंकर भगवान कहने लगे, अगर पूरे ब्रह्मांड में मान लो लोग पाप कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, 1 का 2 कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो भी भगवान शंकर ने कहा, मान लो ये साजड़ की लकड़ी, ये शीशम की लकड़ी, ये बेकार बमूल के, मान लो ये लकड़ियां सड़ चुकी है और पूरा मकान गिरने वाला है, परंतु उस मकान में कोई 2-3 लकड़ी तो ऐसी होगी जो खड़ी रही होगी। हो सकता है इस संसार सागर में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो भगवान के भजन में लगे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सत्कर्म में लगे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे